हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी पीजी लर्न। और आज हम करने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सेकंड लेक्चर दैट इज गोइंग टू बी अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार इस चैप्टर में कुछ कुछ टॉपिक्स इतने ज़्यादा वास्टली गिवन है, ठीक है, दैट आपका दिमाग एनसीईआरटी पढ़ के थोड़ा सा फट सा जाएगा, ठीक है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स ऐसे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको लेक्चर वाइज डिवाइड करेंगे, ठीक है। द बेस्ट अप्रोच इज कि हम इनको लेक्चर वाइज डिवाइड करें, बिकॉज लेक्चर वाइज डिवाइड करने से रहेगा कि तुम्हारा दिमाग किसी एक टॉपिक पे कंसंट्रेट कर पाएगा। आई होप यूर गेटिंग इट। ओके, तो अभी आज के लेक्चर में हम बस ये तीन रिएक्शंस देखेंगे, सिर्फ तीन रिएक्शंस देखेंगे। विल कीप इट वेरी लाइट कि मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन और मेटल्स की एसिड के साथ रिएक्शन, ठीक है। इनफैक्ट डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन, क्योंकि अब तुम समझोगे जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है। और एक स्पेशल केस देखेंगे, क्योंकि एसिड्स के अंदर ही वो केस आता है, तो हम उस स्पेशल केस को भी देखेंगे। तो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, दैट इज टुडे, व्हाट इज द डेट, लेट मी राइट इट डाउन, दैट इज 9th जनवरी। ओके, आज का अपना लेक्चर ये होने वाला है। देन टुमारो वी आर गोइंग टू गो फॉर 10th जनवरी। और जिस इस लेक्चर में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। देखो, अब तुम देखोगे, अगर तुम इस पूरे पेज को रीड करो ना, तो कितने डाइवर्स टॉपिक्स हैं तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। एंड डाइवर्स टॉपिक से मेरा मतलब है सच में बहुत डाइवर्स है। एक बार देखो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, देन एक्वा रीजिया, थर्मेट रिएक्शंस, शायद तुमने नाम भी नहीं सुना होगा। एंड डू नॉट वरी, मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा। कल के लेक्चर में ये तीनों टॉपिक्स कवर होंगे, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। ओके, देन लेक्चर 4 में हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखने के बाद उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे यूज करते हैं फॉर फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड्स एंड इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, वो हम देखेंगे लेक्चर 4 में। एंड दैट विल बी 11th of January। ओके, आप उसकी टेंशन मत लो कि भैया टाइम पे सिलेबस खत्म होगा या नहीं होगा। दैट इज माई गारंटी, ठीक है, दैट इज माई बर्डन टू टेक कि तुम्हारा सिलेबस टाइम में खत्म करा दूंगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। बट आई वांट कि मैं अगर ये सारे टॉपिक्स एक साथ पढ़ाऊं, मेरे को पता है कि अगर मैंने सारे एक साथ टॉपिक पढ़ा दिया तो तुम्हारा दिमाग तो एकदम हो जाना है मैसअप, क्योंकि यार ये सारे टॉपिक्स लिंकिंग का कोई सीन है ही नहीं, ठीक है। लिंकिंग ठीक है, लिंकिंग एक हद तक है, क्योंकि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में ही पढ़ रहे हो तुम, बट इंटरलिंकिंग टॉपिक्स में उतनी नहीं है, ठीक है। तो आई वांट कि तुम सेपरेट डेज में देखोगे तो तुम्हें ज्यादा रिटेन होगा, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर 12th जनवरी। 12th जनवरी को हम लोग करने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स एंड कोरोजन, एंड योर चैप्टर विल बी डन, ठीक है। चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विल बी ओवर इन 5 लेक्चर्स। एक मैं बना चुका हूं, दिस इज द सेकंड लेक्चर राइट नाउ, एंड 3 लेक्चर्स उसके बाद और आएंगे 10th, 11th एंड 12th जनवरी को, ठीक है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज गोइंग टू बी मेटल्स प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन, ठीक है, मेटल और ऑक्सीजन की रिएक्शन। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। मेटल्स और ऑक्सीजन की रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले इतना समझो कि एक कंपाउंड बनता है दैट इज मेटल ऑक्साइड। क्या लिखा है, मेटल्स प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। अब देखो, तुमको मैंने चैप्टर 2 में पढ़ाया था, याद करो, मेटल ऑक्साइड और किसी की रिएक्शन मैंने बताई थी, याद करो। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, याद किया। तो मेटल ऑक्साइड्स की जब मैं एसिड से रिएक्ट करा रहा था तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता था, जस्ट एक रिविजन करवा रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बस एक चीज साइड फैक्ट जो तुम्हें याद रहना चाहिए, वो साइड ये बस मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। एंड डू नॉट वरी, ये सारे नोट्स बहुत सिंपल नोट्स होते हैं मेरे, तुम देख सकते हो कितने सिंपल सिंपल है। ये 3 पेज में तुम्हारा टॉपिक खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये नोट्स तुम्हें टेलीग्राम पे विद द लेक्चर लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। सो मेक श्योर यू गो एंड सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल, और वहाँ पे सारे अपडेट्स लेते रहो, ठीक है। मैथ्स के लेक्चर्स के भी अपडेट्स वहाँ आते रहते हैं, एंड ऑल्सो वहाँ पे सारे अपडेट्स ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी आते रहते हैं, ठीक है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। वेरी इजी, बहुत ही आसान है। हमने देख लिया सर कि मेटल ऑक्साइड बनाना है हमको, ठीक है। मेटल और मेटल ऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो आ जाओ जी, मेटल ऑक्साइड क्या होता है सर, मेटल ऑक्साइड कैसे बनाते हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है सर। तो देखो, आपको पोटेशियम और ऑक्सीजन को जोड़ना है, क्योंकि देखो मेटल है आपका पोटेशियम एंड ऑक्सीजन आपका ऑक्सीजन है ही, आपको इन दोनों को जोड़ना है। तो आप इन दोनों की पहले वैलेंसीज लिखो। पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1, ऑक्सीजन की -2, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, ये प्लस माइनस नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो क्या कंपाउंड बन गया यहाँ से, K2O, K2 कंपाउंड बन गया। तो बस यहाँ लिख दो K2O। और क्या निकलता है, कुछ निकलता है क्या, नहीं निकलता है, ठीक है। तो बस यहीं पे इतने को आप बैलेंस कर लेना, ठीक है। ये रिएक्शंस बैलेंस्ड नहीं है, मेक श्योर यू बैलेंस इट, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क होता है रोज का, ठीक है। एंड अब आ जाओ NaNO2 में, सर ये भी सेम केस होगा क्या, बिल्कुल सही बात है यार। देखो Na और O लिख लो, Na की वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Na2, Na के साथ आ गया 2 और O के साथ आ गया 1, तो Na2O आपका कंपाउंड बन गया, ठीक है, Na2O। अब यहाँ पे ट्राइंगल क्यों लिखा हुआ है सर आपने, ये ट्राइंगल का मतलब क्या है ये बताइए थोड़ा सा। तो देखो यार, ट्राइंगल का मतलब बहुत सिंपल सा है, ये है थोड़ी सी आपकी हीट। व्हाट इज दिस, हीट। क्योंकि बट जस्ट नो दिस, ये हर रिएक्शन में ऐसा सेम होता है, क्योंकि पोटेशियम और Na जो है रिएक्टिविटी सीरीज में
चलो यहाँ नहीं लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे तो आगे रिएक्शन आएंगी। ये रिएक्टिविटी सीरीज में ये सबसे ऊपर होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बहुत सारी अपने अंदर से हीट को इवॉल्व करते हैं। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आप इसके लिए एक पॉइंट लिख सकते हो एग्जाम में, बहुत ही इजी पॉइंट है कि पोटेशियम एंड सोडियम, Na मतलब क्या होता है, सोडियम होता है, रिएक्ट, एक वर्ड है जो कि टीचर्स को बहुत पसंद आएगा आपके एग्जाम में अगर आपने लिखा है वाइग्रसली, ठीक है, विग्रसली विद ऑक्सीजन एंड कैचेस फायर। इतनी हीट होती है कि दिस ऑल्सो मे कॉज फायर, ठीक है, इतनी हीट निकलती है। चलो जी, अब लेकिन सर फिर इसका प्रिवेंशन क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन तो हर जगह है, ऑक्सीजन अगर एनवायरमेंट में हर जगह है तो सर अगर मैंने खुला रख दिया तो ये तो कभी भी आग पकड़ लेगा। तो इसीलिए दीज आर केप्ट इन, इसको याद रखिएगा, केप्ट इन केरोसिन। किस में रखा जाता है इनको, केरोसिन में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में हमेशा इनको रखा जाता है ताकि कोई एक्सीडेंटल फायर कभी आपकी ना हो। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। आ जाओ जी, अब हम पढ़ते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और किसका, कॉपर का पढ़ते हैं, ठीक है। MgO2। अब सर आपने यहाँ पे ट्राइंगल लगा रखे हैं, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन तो ऐसी नॉर्मली हो जा रही थी, बट इन रिएक्शन को कराने के लिए आपको थोड़ी सी इनको हीट देनी पड़ेगी क्योंकि एरो के ऊपर है। तो दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन की हमने हीट दी है इनको। याद करो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जब भी एरो के ऊपर ट्राइंगल लगाते हैं इसका मतलब क्या है कि हम उस रिएक्शन में एनर्जी इनपुट कर रहे हैं, और इनपुट करने का मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो Mg में O2 जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा आप देख लो, Mg की वैलेंसी 2, O की वैलेंसी भी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, MgO, खत्म, क्योंकि 2 सेम था तो वो क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये याद रखना है यहाँ पे कि MgO जो है ये व्हाइट डैजलिंग लाइट के साथ जलता है, व्हाइट डैजलिंग, डैजलिंग लाइट। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यार जो कि आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। ऐसे 1 मार्कर में भी आ सकता है कि विच मेटल बर्न्स विद व्हाइट डैजलिंग लाइट व्हेन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैग्नीशियम, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एल्यूमिनियम का देखते हैं। एल्यूमिनियम का भी देखो क्या बनेगा, Al की वैलेंसी है 3, O की वैलेंसी है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या बन गया, Al2O3। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। तो Al2O3 बन गया भैया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वही मेटल ऑक्साइड ही है ये भी बेसिक इन नेचर है, ठीक है। अब आ जाओ जी, यहाँ पे भी आप लिखोगे कि ये व्हाइट फ्लेम के साथ ये बनता है, कैसे बनता है ये, व्हाइट फ्लेम के साथ ये बनता है, वेरी गुड। आ जाओ कॉपर पे आ जाओ, और हाँ प्लीज ये रिएक्शंस बैलेंस करते रहना, ठीक है, बिना बैलेंस किए ये रिएक्शंस आप नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। अब आप एक ध्यान रखो यहाँ पे एक चीज कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है एल्यूमिनियम के ऊपर, मतलब एल्यूमिनियम को आपने प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाया तो हीट देके, बट वो Al2O3 की जो लेयर है वो फर्दर जलने से उसको रोक देती है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर जिंक एंड लेड ऑल्सो। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। तो चलो जी, अब Cu और O2 की रिएक्शन देख लेते हैं। Cu के रिएक्शन में क्या होता है कि Cu ना एक बहुत ही अनरिएक्टिव सा मेटल है, ठीक है, थोड़ा सा अनरिएक्टिव है। तो क्या होता है ये ना जलता नहीं है, तो इसे काफी हीट देनी पड़ती है, ठीक है। आप कह सकते हो कि अ लॉट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर कॉपर टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, बहुत सारी आपको हीट इनपुट करनी पड़ेगी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, टेक्स लॉन्ग टाइम, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, टेक्स लॉन्ग टाइम, ठीक है। और आपको क्या करना पड़ेगा, O2 का प्रेजेंस तो रखना ही पड़ेगा, प्लस हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, ये हाई टेम्परेचर में रिएक्शन होती है, ठीक है। अच्छा कंपाउंड कौन सा बनेगा सर, ये तो बताइए सर। तो कंपाउंड बनेगा Cu और O, Cu है 2, O भी है 2 वैलेंसीज, क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या बन गया, CuO, तो कॉपर ऑक्साइड। अब याद करो तुमने पढ़ा था ना, कॉपर ऑक्साइड एक ब्लैक लेयर बना देता है, ब्लैक लेयर बना देता है कॉपर के ऊपर, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, तो ये उसको फर्दर जलने से फिर से रोक देगा, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब एक टॉपिक तुम्हारा पूरा हो गया, मेटल्स और ऑक्सीजन की तुमने रिएक्शंस देख ली, यही एग्जांपल्स तुम्हें देखने थे, दैट इज मोर देन एनफ। इनकी जो स्पेसिफिकेशंस मैंने बताई हैं, जो स्पेसिफिक मेटल के बारे में कुछ कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखना बस तुम लोग, ठीक है। अब आ जाओ यार नेक्स्ट रिएक्शन, मेटल विद वाटर, पानी के साथ कैसे रिएक्ट करता है। पानी के साथ जी ऐसे रिएक्ट करता है कि आपको ध्यान रखनी है रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखो आपके लेफ्ट में, अगर आप स्क्रीन के लेफ्ट में देखो तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज लिखी हुई दिख रही होगी, के, Na, Ca, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, और नीचे बहुत सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें ना बहुत एक बेसिक सी चीज पढ़ाता हूँ पहले, ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है, पहले इसको समझो। ये तीन ऊपर के, ये तीन ऊपर के बहुत हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि अब रिएक्टिविटी सीरीज सबसे ऊपर बैठे हैं तो बहुत रिएक्टिव होंगे। तो यार ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। फिर आती है बारी Mg की, तो Mg को चाहिए गर्म पानी। Mg के अपने नखरे हैं, कहता है मुझे गर्म पानी से ही नहाना है जी, ठीक है, सर्दियों का मौसम चल रहा है, आई नो सब लोग नहाने में आलस करते हो, बट नहा लिया करो, ठीक है। फिर आते हैं हम और नीचे, अभी और
अब हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो क्या मेटल मेरी रिएक्टिविटी बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है ना, क्योंकि नीचे आते हैं जितना आप रिएक्टिविटी सीरीज में, उतना ही आपके उस मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है। अब कम हो गई तो जी अब ये ना हॉट वाटर से भी नहीं कर रहे, अभी कह रहे हैं हम हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करेंगे, अब हम किससे करेंगे? स्टीम से। स्टीम मतलब और गर्म होती है, आई गेस तुम्हें पता होगा कि गर्म पानी से जलने वाला कम जलता है, जो स्टीम से जलता है वो ज़्यादा जल जाता है। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें ये पता हो कि स्टीम और ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, चलो जी, अब थोड़ी थोड़ी रिएक्शन इनकी कर लेते हैं। बहुत इजी इजी है, तुम लोग खुद से भी बना लोगे, डोंट वरी। मैं एक एक एग्जांपल दोनों तीनों का करा देता हूँ। ठीक है, पोटेशियम को लेते हैं मगर पानी के साथ, तो क्या बनता है पहले ये देख लो। बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर ऑक्साइड बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर ऑक्साइड बनेगा। तो चलो जी, अब ऊपर वाले मैंने दो के बारे में कुछ चीज बताई थी तुम्हें, ऊपर वाले दो के बारे में मैंने कुछ चीज बताई थी, याद करो क्या बताई थी? कि ये इतने रिएक्टिव हैं, ओ सॉरी, ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि ये रिएक्ट करते हैं और ये उल्टा हीट निकालने लगते हैं अपने अंदर से। अभी देखो पिछले भी रिएक्शन में क्या हुआ था, इन्होंने अपने साथ क्या निकाली थी? हीट निकाली थी, हीट निकाली थी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये अपने साथ, सोचो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करके, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करके ये क्या कर रहे हैं? ये उल्टा हीट निकाल रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज अ बिट जो तुम्हें याद रखना है। और हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है, इतना भी याद रखना। ठीक है, तो आज और रिएक्शन करते हैं। तो वैसे ही सबसे पहले क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि OH ग्रुप जुड़ जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ जाएगा OH। ठीक है, इतना नहीं समझना है कि कैसे हो रहा है सर, वो सब बाद की बातें हैं। ठीक है, वो सब 11th 12th में आप पढ़ोगे कि ये वाली बॉन्डिंग कैसे होती है, उसकी टेंशन मत लो। बट इतना समझो कि एक मेटल और एक पानी की जब मैं रिएक्शन करा रहा हूं तो क्या बन रहा है? हाइड्रोक्साइड बन रहा है, और साथ में क्या रिलीज हो रही है? H2। और इस केस में मेरी हीट भी इवॉल्व हो रही होगी, और काफी हीट इवॉल्व हो रही होती है, इतनी की शायद फायर भी लग जाए। एंड दिस गोज फॉर Na ऑल्सो, सोडियम के साथ भी हो सकता है और पोटेशियम के साथ भी हो सकता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, डू नॉट वरी। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ करेगा, और Mg का केस पढ़ लेते हैं। Mg प्लस H2O, ये क्या बनाएगा? Mg। अब देखो, हाइड्रोक्साइड बनाना है यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल मतलब OH। सर हमको कंपाउंड कैसे पता कि किसमें 2 लगाएं किसमें 1 लगाएं? तो यार याद रखो, हाइड्रोक्सिल की वैलेंसी होती है 1 और मैग्नीशियम की होती है 2, तो ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा? MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, MgOH होल ट्वाइस बन गया, साथ में तुम्हारी निकल गई H2। अब इस केस में क्या होता है? कैल्शियम और इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की बात कर रहा हूं। इस केस में क्या होता है? कैल्शियम या मैग्नीशियम पे क्या होता है? ये जो H2 है ना, H2 के बबल्स, ये पानी में जो H2 के बबल्स हैं, ये जाके उन मेटल से चिपक जाते हैं, और ये चिपक जाते हैं तो ये मेटल ना फ्लोट करने लगता है पानी में उल्टा। मतलब गर्म पानी में तुमने मैग्नीशियम अगर डाला तो रिएक्ट तो करेगा, बट वो कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। ऊपर क्यों आएगा? वो H2 के बबल्स उसको उठा के ऊपर ले आएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी खोलो, इसमें आपको एक डायग्राम भी मिलेगा। ठीक है, तो आप इसकी एक बहुत स्पेसिफिक नोटिफिकेशन लिख सकते हो कि क्या हो जाता है यहाँ पे ये मैंने देखो ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये करने लगता है फ्लोट। क्या करने लगता है? फ्लोट। और चलो यहाँ पे बना देते हैं फायर। ठीक है, ताकि तुम्हें एकदम बढ़िया से याद हो जाए कि क्या होता है। देखो फायर में कुछ फायर जैसे, अरे यार फायर लग जाती है। ठीक है, आओ थोड़ा सा और इसको कलरफुल कर देते हैं, ताकि क्योंकि पिक्चराइजेशन से आई नो तुम लोग को थोड़ा ज्यादा याद रहता है। ठीक है, फायर लग जाती है। ठीक है, ऊपर वाले केसेस में, नीचे वाले में फ्लोट करने लगता है। अब आती है बारी एल्यूमिनियम जिंक और आयरन की। एल्यूमिनियम जिंक और आयरन और ज्यादा बदतमीज है, कहते हैं कि भैया हम तो हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करेंगे, इनको चाहिए स्टीम। तो ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। अब स्टीम के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो आओ स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस, जब मैंने H2O मिलाया किसके फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। गैसियस फॉर्म का H2 मतलब वो क्या है? स्टीम है। ध्यान रखना, यहाँ पे H2O लिक्विड है, यहाँ पे भी H2O लिक्विड है। ठीक है, और यहाँ पे एक्वस बन रहे हैं। ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन गैस गैसियस फॉर्म में रिलीज हो रही है। ये सब चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, गैसियस फॉर्म में जब था, गैसियस फॉर्म में H2O का मतलब वो स्टीम है, और स्टीम जब थी तो वो रिएक्शन कैसी होगी? कुछ ऐसी होगी। इन केस में बनता है ऑक्साइड, इस केस में हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है, क्योंकि स्टीम क्या है? अब बहुत ज्यादा हीट दे रही है। ठीक है, रिएक्शन में Al2O3। अब यहाँ देखो OH था, लेकिन यहाँ OH नहीं आया, यहाँ पे सिर्फ O आया। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं, और यहाँ पे बन रहे हैं ऑक्साइड्स। नीचे कौन से बन रहे हैं? ऑक्साइड्स बन रहे हैं, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव हो गए, ये हाइड्रोक्साइड नहीं बना पाते। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन इज कांस्टेंट गैस के फॉर्म में रिलीज होगी ही होगी। ठीक है, अब हाइड्रोजन का गैस टेस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि वो पॉप साउंड के साथ जलती है। ठीक है, याद करो, मैंने 2 चैप्टर्स में कंटिन्यूसली पढ़ाया है ये चीज। ठीक है जी, और सेम गोज फॉर Fe ऑल्सो। प्लीज ये रिएक्शंस बैलेंस करते रहना, ऐसे लिख के आए एग्जाम में तो नंबर कट जाएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, आओ अब आगे बढ़ते हैं। Fe का कर लेते हैं। FeH2O के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? Fe3O4। इतना आप याद रख सकते हो। ठीक है, इतना आप यू कैन गो फॉर लर्निंग कि हाँ ठीक है Fe3O4 बनता है, या फिर Fe2O3 भी लिख सकते हो। ठीक है, Fe2O3, दोनों ऑक्साइड्स हैं, दोनों ऑक्साइड्स हैं आयरन ऑक्साइड्स, तो बस अब दोनों भी कोई भी लिख सकते हो।
ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें नोट करने वाला है वो ये है कि तुम्हें ये चीजें याद रखनी है। देखो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो तुम्हें याद रखना है। फायर वाली चीज कि बहुत वाइग्रसली रिएक्ट करता है और इतनी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इतनी ज्यादा हीट निकालती है कि फायर भी लग सकती है। ठीक है, कैल्शियम वाली थोड़ी सी लेस वायलेंट हो जाती है, कैल्शियम वाली थोड़ी सी वायलेंट कम होती है, इसमें आग नहीं लगती। और कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के केस में क्या होते हैं, ये क्या करने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं। देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मेक श्योर कि तुम्हें याद रहे। ठीक है, सो दिस इज ऑल। और ये नीचे वाले क्या है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में इतना नीचे आते हैं, ये सारे के सारे इतना नीचे आते हैं कि क्या हो जाता है, ये रिएक्ट ही नहीं कर पाते। इनको तुम पानी दे दो, ठंडा पानी दे दो, गर्म पानी दे दो, स्टीम दे दो, इनको फर्क नहीं पड़ता, ये रिएक्ट करते ही नहीं है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में इतने नीचे आ जाते हैं कि ये पानी से रिएक्ट करने पसंद ही नहीं करते, कहते हैं नीचे हम तो करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। दिस इज द सेकंड रिएक्शन जो आपकी पूरी हो गई अबाउट किस किस के, मेटल एंड वाटर। ठीक है, आओ अब थर्ड रिएक्शन कौन सी है, देखो जी भैया हमने मेटल ऑक्सीजन देख लिया, क्या बनता था, ऑक्साइड बनता था। इसमें क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है, और क्या बन सकता है, ऑक्साइड भी बन सकता है। ठीक है जी, फिर अब हम देखेंगे मेटल और एसिड्स की रिएक्शन देखते हैं, मेटल एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। और प्लीज यार हमेशा याद रखना कि मेटल्स कभी एसिड के साथ नहीं डाल देना, हमेशा डाइल्यूट एसिड यूज होता है। ठीक है, कभी भी आप लिखोगे एग्जाम में भी, यूज ऑलवेज डाइल्यूट एसिड। ठीक है, अब आओ मेटल और डाइल्यूट एसिड की रिएक्शंस देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो बनता क्या है, एक सॉल्ट बनेगा, उसी मेटल का सॉल्ट बनेगा। ठीक है, लिख दे रहा हूं, उसी मेटल का, मतलब जो सॉल्ट बनेगा वो उसी मेटल का सॉल्ट बनेगा। ठीक है, क्योंकि एसिड में क्या होता है, एक सॉल्ट वाला कंपोनेंट भी होता है ना, जो कर मान लो रिप्लेस कर दिया। अब देखो इसमें तुम्हारा भी मैं दिमाग चेक करता हूँ कि तुमने लास्ट के दो चैप्टर कितने पढ़े हैं, अभी तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, आओ चलो जी, एम आया। अब एसिड ले लेते हैं हम लोग, डाइल्यूट HCl प्लस डाइल्यूट HCl ले लिया मैंने। डाइल्यूट HCl लिया तो क्या हुआ, देखो अभी Mg कहेगा HCl से कि यार H को हटाते हैं, मैं तुम्हारे साथ आ जाता हूँ और मैं क्या बना लेता हूँ, सॉल्ट बना लेता हूँ। तो MgCl2 बन गया, N प्लस H2 गैस इवॉल्व हो गई। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, अब ये क्या है, डाइल्यूट HCl क्या है, डाइल्यूट एसिड है बेसिकली, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, ठीक है जी, अगली रिएक्शन देखते हैं। सेम चीज होगी, Al आ जाएगा Cl2 के Cl के साथ, तो Al क्या बन जाएगी रिएक्शन, AlCl3 प्लस H2 निकाल, H2 को निकाल देंगे लोग। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, सेम इसका करो एंड इसका करो। चलो एक काम करते हैं, Fe का करते हैं बट किसी और उसके साथ कर लेते हैं, किसी और एसिड के साथ कर लेते हैं। ठीक है, आओ कौन सा एसिड लेने बताओ भैया, ले लो भैया एक बार आप ना डाइल्यूट H2SO4 ले लो, क्योंकि भैया डाइल्यूट H2SO4 भी तो हम यूज एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है यार। इस केस में क्या होगा, सिंपल है यार, और सिंपल हो गया। यहाँ पे क्या होगा, ये Fe जाएगा SO4 के पास, सिंपल। यहाँ पे Al क्या कहते हैं, क्लोरीन ही नहीं है। ठीक है, H2 गैस पहले निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, FeSO4। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक ये बात बताओ कि क्या ये रिएक्शन हो पाएगी, क्या ये रिएक्शन हो पाएगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये रिएक्शन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। मान लो मैंने इसको किसके साथ बैठा दिया, डाइल्यूट HCl के साथ इसको मैंने दे दिया रिएक्ट करने के लिए, तो क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, मुझे बताओ। और अगर होगी तो उसका प्रोडक्ट्स लिखो, अगर नहीं होगी तो लिखो उसका रीजन की क्यों नहीं होगी। ठीक है, और याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला केस, एग्जाम में CBSE में कई बार पूछता है। ठीक है, अब आ जाओ, एक क्वेश्चन आता है CBSE में, एक PYQ है, एक PYQ में तुम्हें बताता हूँ। पूछेगा कि किसमें हाइड्रोजन ज्यादा रिलीज होगी, ये चार मेटल का नाम दे देगा, MgAgAl है, सॉरी दिस शुड बी Al। ओके, MgAl, और तुम्हें दे देगा क्या दे देगा, मान लो जिंक दे दिया और Fe दे दिया। इन चारों में कहेगा कि बताओ हाइड्रोजन गैस किसमें ज्यादा इवॉल्व होगी। तो यार मेरे को एक बात बताओ, रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से तुम नहीं बता सकते हो, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो ज्यादा जल्दी हाइड्रोजन और ज्यादा ज्यादा हाइड्रोजन निकालेगा, क्योंकि ज्यादा जल्दी से रिएक्ट करेगा वो। तो इसका मतलब इनको तुम रिएक्टिविटी सीरीज में चेक करो कि इनका सीरीज सीक्वेंस क्या है, और उसी सीक्वेंस को लिख दो, उसी हिसाब से आपकी हाइड्रोजन निकल रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मान लो हाइड्रोजन के लिए पूछ रहा है कि हाइड्रोजन गैस किसमें सबसे ज्यादा निकलती है, तो Mg भाई सबसे ऊपर होता है, उससे नीचे Al होता है, उससे नीचे जिंक होता है, और उससे नीचे Fe होता है। सबसे ज्यादा किसमें निकलेगी, Mg में, उससे कम Al में, उससे कम जिंक में, उससे कम Fe में। और ये मैं किसके बेसिस पे बोल रहा हूँ, मैं रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे बोल रहा हूँ, मैं ऐसे अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब एक स्पेशल केस बचा आपका, एक स्पेशल केस बचा इस लेक्चर में, दैट इज अबाउट HNO3। क्योंकि भैया HNO3 भी तो एक एसिड है। HNO3 कौन सा एक एसिड है, इसका नाम क्या है बताओ मेरे को, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का सीन क्या है मैं बताता हूं। खैर इनके नाम आई होप तुम्हें पता हो, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड
एंड दिस इज व्हाट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, एक स्पेशल केस देखते हैं, किसके बारे में, स्पेशल केस ऑफ HNO3। HNO3 के साथ क्या दिक्कत है ना यार, कि HNO3 जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो ना आपको हाइड्रोजन नहीं देता, H2 गैस नहीं आती। देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसके कुछ की पॉइंट्स है जो आपको याद रहने चाहिए। इसकी रिएक्शन कोई आपसे नहीं मांगेगा, इसकी रिएक्शन आपसे कोई नहीं मांगेगा, आपको बस पता होना चाहिए। मैं इस सर्कल में आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट, यहां पे H2 रिलीज नहीं होती, H2 रिलीज नहीं होती। क्यों नहीं होती, उसका पॉइंट, उसका रीजन सेकंड पॉइंट में दे देना। इसलिए क्योंकि H2 जो है, देखो यहां लिखा हुआ है, ये है आपका सेकंड पॉइंट, क्योंकि HNO3 जो है, HNO3 जो है वो एक आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने तुम्हें पढ़ाया था क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी और को ऑक्सीडाइज करा देते हैं। तो क्या होता है कि H2 गैस तो रिलीज होती है, बट H2 गैस को H2 की तरह रहने नहीं देता कौन, HNO3 रहने नहीं देता। HNO3 कहता है कि यार मेरे पास ना ऑक्सीजन ज्यादा हो रहा है, तुम ले जाओ। तो वो जो H2 रिलीज हुआ होता है ना, उसको वो एक और ऑक्सीजन दे देता है और ये बना देता है क्या, H2O बना देता है, ठीक है। और जो HNO3 होता है उसमें से ये H हट जाता है और एक और निकल जाता है, तो ये क्या बन जाता है, इसमें बचता क्या है, NO2, NO3, ऐसी चीजें बच जाती हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बच जाते हैं, ठीक है। अब देखो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ यहाँ पे। आओ थोड़ा सा पेन को हम कर लेते हैं थोड़ा सा थिन, ज़्यादा थिक हो रही है। HNO3 क्या करता है, ये H2 को कहता है कि भाई मैं तुम्हें दे रहा हूं एक ऑक्सीजन और तुम क्या बन जाओ, H2O बन जाओ। लेकिन इस प्रोसेस में HNO3 का भी रिडक्शन हो जाता है, या तो वो NO2 में बन जाता है या वो NO3 में बन जाता है। भैया एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपने रिडक्शन बोला, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का हटना। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, देखो इसने अपने में से एक ऑक्सीजन अगर H2 को दे दिया तो इसमें से एक ऑक्सीजन माइनस हुआ ना, तो नाइट्रोजन के पास ये NO2 और NO3 में क्या हो रहा है, वो खुद खुद से रिड्यूस हो जा रहे हैं। अब देखो तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक समझाता हूं, क्योंकि तुम्हें बड़ी क्लासेस में बहुत काम आएगा। कोई सब्सटेंस ए है, HNO3 के एग्जांपल से देख लेते हैं। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो हमेशा खुद से क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस होगा। और ऐसे ही अगर कोई स्ट्रॉन्ग, मान लो कोई सब्सटेंस है, मान लो XYZ, कोई सब्सटेंस है, अगर वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो खुद से हमेशा क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, क्योंकि वो रिड्यूस करा रहा है किसी दूसरे को, तो उससे वो ऑक्सीजन ले रहा होगा। ऑक्सीजन ले रहा है, निकाल रहा है, या हाइड्रोजन अपने अंदर ऐड कर रहा है, एनीथिंग भी इज पॉसिबल, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या, उसका खुद का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना समझो कि HNO3 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपका सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो H2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, H2O में कन्वर्ट कर देता है, और खुद को क्या कर लेता है, रिड्यूस कर लेता है। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। थर्ड एंड द फाइनल पॉइंट इज ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है, इसको थर्ड पॉइंट लिख लो, कि एक एक्सेप्शन है इस केस में, कि Mg यानी कि मैग्नीशियम और Mn यानी कि मैंगनीज, ये दोनों वेरी डाइल्यूट, वेरी 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 डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस तब भी दे देते हैं, हाइड्रोजन गैस दे देते हैं, इसका मतलब H2 दे देते हैं। यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन नहीं होता है। एंड दिस इज अ PYQ, दिस होल क्वेश्चन जो मैंने 3 पॉइंट लिखे, ये आपका PYQ था CBSE 2024, ठीक है, CBSE 2024, एंड दिस वाज आल्सो PYQ इन CBSE 2024। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप रट्टाफिकेशन मत करो, उसके रीजंस समझो, ठीक है। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप तुम्हें समझ में आया हो, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट आया प्लीज लेट मी नो। इसके बाद जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे अबाउट एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सबसे पहले कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे एक्वारीजिया का सॉल्यूशन क्या होता है, दिस इज एक्वारीजिया सॉल्यूशन, एंड फिर हम एक रिएक्शन देखेंगे, थर्मिट रिएक्शन। बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, 15 मिनट का लेक्चर होगा, विल डू इट वेरी क्विकली, उसकी टेंशन मत लो। आई होप आज के लेक्चर में तुम्हें समझ में आया हो। 3 रिएक्शन हमने देखी, एक बार फटाफट समराइज करते हैं। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड दोनों बना सकता है। ऑक्साइड किस केस में बनते हैं, बस इन तीनों के केस में बनते हैं, बाकियों में HOX लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे HOX लिखा हुआ है, मतलब क्या होता है, यहाँ पे बनते हैं हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देन थर्ड केस हमने पढ़ा, मेटल और डाइल्यूट एसिड अगर हम जोड़ दें तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और मैंने तुम्हें उसके केसेस बता दिए। स्पेसिफिकेशंस याद रखना, जो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट करवाई हैं और जो जो चीज़ मैंने बोली हैं, ये PYQ वाले क्वेश्चंस को अच्छे से समझो। एंड प्लीज लेट मी नो, अगर कोई भी डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, और फटाफट करते हैं चैप्टर को खत्म। डू नॉट वरी अबाउट इट, टेंशन मेरी है भाई,
तुम लोग बस अपना बढ़िया से पढ़ो, बोर्ड्स की तैयारी करो, 1 महीने में बोर्ड्स हैं, एंड आई एम टेलिंग यू एनीबडी कैन डू इट, ठीक है, एनीबडी कैन डू इट यार, दिल से लग जाओ, ठीक है, 1 महीने के लिए, डू नॉट फोकस एनीवेयर एल्स एंड गो फॉर इट, ठीक है। आई एम राइट हियर, यू कैन पिंग मी, यू कैन यूज माई इंस्टाग्राम, वेट अ सेकंड, लेट मी गाइस, लेट मी गिव यू पीपल माई इंस्टाग्राम, ठीक है। आप लोग ईजी ईजी पीजी डॉट लर्न पे भी हमको डीएम कर सकते हैं, और आइदर यू कैन टेक्स्ट मी फॉर अगर इजी पीसी लर्न से कोई डाउट है, आप वहां पे कुछ कर दो, वहां पे आप टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। गो एंड फॉलो, मेक श्योर यू फॉलो दिस, क्योंकि इस पेज पे भी हम लोग अपने अपडेट्स डालते रहते हैं, स्टोरीज डालते हैं वेन एवर अ लेक्चर इज गेटिंग रिलीज, ठीक है। एंड इफ नॉट, यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी ऑन अनुभव सिंह 2610, ठीक है। दिस इज माई इजी पीजी हैंडल एंड प्लीज रीच आउट टू मी, मेक श्योर यू फॉलो, बिकॉज यार आई होप तुम लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो, ठीक है, एंड आई रियली वांट कि यार मैं तुम लोग का साथ दूं इस पूरी जर्नी में, ठीक है। आई नो कि बोर्ड्स का एक प्रेशर होता है, एवरीबडी अराउंड यू इज लाइक बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स हैं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, एंड ट्रस्ट मी, मैं भी बोलूंगा पढ़ लो, बट इन नॉट इन दैट सेंस, क्योंकि मुझे पता है यार हर कोई प्रेशर लगा रहा होता है इस समय, ठीक है। फाइनल 1 महीना है, एक डीप ब्रेथ लो, अपने आप को काम डाउन करो और बोलो कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। अपने आप पे भरोसा नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे, अपने आप पे सबसे पहले भरोसा करो, नो मैटर कोई तुमसे क्या कह रहा है, फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। डेली का एक टारगेट सेट करो, उसे अचीव करो, मेक रियलिस्टिक गोल्स, अनरियलिस्टिक नहीं कि मैं 2 चैप्टर खत्म कर दूंगा, 3 चैप्टर खत्म कर दूंगा, इसके भी पढ़ लूंगा, वो भी पढ़ लूंगा, प्लान इट आउट। एंड वेरी सून आई एम गोइंग टू रिलीज अ स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर साइंस, ठीक है, स्पेशली केमिस्ट्री एंड बायो एंड फिजिक्स, तीनों चीज़ों को कवर कर लूंगा, ठीक है। एंड डू नॉट वरी, उस स्ट्रैटेजी वीडियो को देखो एंड प्लान आउट योर नेक्स्ट मंथ, ठीक है, उसमें मैं पूरा प्लान आउट करके दे दूंगा हाउ यू हैव टू वर्क ऑन इट, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, गो एंड फॉलो दिस पेज, फॉलो मी, एंड मेक श्योर अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ पे डाल दो यार, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दो, कहीं भी डाल दो, वी आर हेयर टू केटर इट, ओके। टेक केयर एंड बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग, दैट्स इट।